जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स पे। क्लास 11th और क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। और कंसंट्रेशन टर्म में भी इसकी बात करेंगे मोलिलिटी की। मोलिलिटी का मतलब होता है मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम। तो वही लिख देंगे। जो मोलिलिटी है इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, मोल पर किलोग्राम, किलोग्राम। अब हमको पता है मोल का मतलब क्या होता है। मोल का मतलब होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो वही वैल्यू यहाँ पे मोल लिख देंगे, डब्ल्यू बी अपॉन में मोलार मास इंटू 1 अपॉन किलोग्राम। अब जैसे किलोग्राम, यदि हमको कोई वैल्यू ग्राम में दी हुई तो क्या करेंगे, मोलिलिटी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन मोलार मास, यहाँ ऊपर कर देंगे 1000 का मल्टीप्लाई और नीचे लिख देंगे सॉल्वेंट वो भी ग्राम में। तो यही आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। और इसी की मदद से कुछ हम सवाल लगाएंगे। यानी मोलिलिटी का मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर, और इसी को हमने फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट कर दिया मोल पर किलोग्राम। और मोल का मतलब क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो ये हमने रख दिया। और यदि हमको सॉल्वेंट ग्राम में दिया हो तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। अब इसी के बेसिस पर हम कुछ सवाल लगाएंगे। जैसे कि ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डब्ल्यू बी अपॉन मोलार मास 1000 अपॉन में सॉल्वेंट और वो भी ग्राम में। जो हो गया हमारा formula। अब कुछ सवाल लगाते हैं इससे संबंधित। जैसे सवाल में 30 ग्राम ग्लूकोज 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 मिक्स विद 400 ग्राम यूरिया, कैलकुलेट मोलिलिटी, कैलकुलेट मोलिलिटी। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मोलिलिटी को स्मॉल एम से शो करते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन में मोलार मास 1000 अपॉन में सॉल्वेंट वो भी ग्राम में। तो ये वाली वैल्यू, ये होता है मोलिलिटी का फॉर्मूला, ये होता है मोलिलिटी का फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो गिवन वेट लिख दो, मोलिलिटी इक्वल टू गिवन वेट कितना है, गिवन वेट है 30 ग्राम सोल्यूट का, लिख दिया। इसका मोलार मास निकालो तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। जब इसका मोलिकुलर मास निकालेंगे तो 12 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 16। तो जब इसको सोल्व करेंगे तीनों को ही तो आ जाएगा 180। तो वही वाली वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 180 मल्टीप्लाई बाय 1000। और सॉल्वेंट कितना दिया है, सॉल्वेंट दिया है हमको 400। ठीक है। सबसे पहले तो हमने क्या कर दिया, डब्ल्यू की जगह 30 लिख दिया, हमको क्वेश्चन में दिया था मास ऑफ सोल्यूट। उसके बाद मोलार मास निकाल लिया ग्लूकोज का, कितना है 180, कितना है 180, वहीं पे लिख दिया 1000 की जगह 1000। और सॉल्वेंट ग्राम में दिया था 400, इसलिए हमने लिख दिया 400। तो 10 से 10 कट जाएगा, ये 20 से 20 कट जाएगा। तो मोलिलिटी इक्वल टू आ जाएगा, ये और कट सकता है 3 से 1 अपॉन में 6, 1 अपॉन में 6, और ये आ जाएगा 2 5। तो आ जाएगा 5 अपॉन में 12, 5 अपॉन में 12, 5 अपॉन में
12, तो 5/12, जब इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 0 4 और 1 मोल पर किलोग्राम, मोल पर ग्राम। ठीक है, ये आ गया मोलिटी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले फॉर्मूला लगाया और 2 0 से 2 0 के करके बचे ऊपर 10 और नीचे बचा 4, तो 2 के टेबल से इसको काटा, डिवाइड किया तो 2 जा 4 होता है और 2 5 जा 10 होता है, तो 5 टाइम में गया और 2 टाइम में गया। फिर इसको 1 0 से 1 0 काट डिवाइड कर दिया, फिर इसको 3 के टेबल से डिवाइड किया तो 1 टाइम में गया और ये 6 टाइम में गया, तो 1/6 था और 5/2 था, जब 5 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 5 आया और 6 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 2 आया। अब जो 12 से 5 में डिवाइड नहीं लगता, इसलिए हमने डेसिमल लगा दी और यहाँ पे लगा दिया 0, तो फिर 4 टाइम में जाएगा, फिर कितने में जाएगा 4 टाइम में जाएगा, कितने टाइम में जाएगा 4 टाइम में जाएगा, कितनी बार 48 टाइम, बचेगा 2, तो 1 0 लगा देंगे और कितने टाइम में जाएगा 1 टाइम में जाएगा, तो आ जाएगा 0.41 मोल पर किलोग्राम। तो यही आता है, इस टाइप से आपसे सवाल पूछ लेंगे और भी तरीके से। एक सवाल जैसे कि वो लगा देते हैं, जैसे ले लेते हैं 60 ग्राम ग्लूकोज की जगह लिख दो यहाँ पे यूरिया और इसकी जगह लिख दो 500 ग्राम ग्लूकोज लिख दो, तो वही करेंगे। गिवन वेट कितना दिया है सॉल्यूट का, दिया है हमको 60, मोलार मास कितना होता है यूरिया का निकाल लेंगे, फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, नाइट्रोजन का होता है 40, हाइड्रोजन का होता है 2, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, वापस 14 और 2, तो जब इसको सोल्व करेंगे आता जाएगा 60, तो रख देंगे यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन में 500, 2 0 से जो 0 कट जाएंगे, फिर ये 2 की 5 के टेबल से कट जाएगा 2 टाइम में और ये 60 से 60 कट जाएगा, तो मोलिटी इक्वल टू आ जाएगा 2 मोल पर किलोग्राम। और आपको इसके विषय में एक और इम्पोर्टेंट बात रखना है कि नो डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो आशा करता हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने समझा मोलिटी और इसके एक दो सवाल लगाए। जब अगले लेक्चर में आएंगे तो हम बात करेंगे परसेंटेज की और मोल फ्रैक्शन, दोनों टॉपिक एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे और फिर आगे चल के और जैसे कि 12th केमिस्ट्री में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, 11th क्लास में बात करेंगे हम स्टोइचियोमेट्री क्या होती है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं, इसकी बात करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।